तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 4.1। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि हम इसकी जो एग्जांपल्स और लर्निंग असेसमेंट्स वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट इसकी एग्जांपल है जिसमें वो कह रहा है कि गिवन द सिस्टम, आपको नीचे सिस्टम दिया गया है शेप के अंदर, द आउटपुट सी ऑफ टी इन जनरल फॉर्म, आपने यानी कि जो आउटपुट है राइट द आउटपुट सॉरी सी ऑफ टी जो इसकी आउटपुट होगी उसको आपने जनरल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको आपने यानी कि फाइंड आउट नहीं करने बैठ जाना, इसके वेरिएबल्स वगैरह बस जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वो कहता है कि स्पेसिफाई, बस आप इतना मुझे बता दीजिए कि फोर्स्ड और नेचुरल रिस्पांस सॉल्यूशन का क्या है। ठीक है जी, बस इतना वो हमसे कह रहा है। देखें ये आपके सामने सर्किट है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप सबको याद होगा कि हमारे पास अपना ट्रांसफर फंक्शन क्या होता था। ट्रांसफर फंक्शन इज कॉल्ड जी ऑफ एस, जिसे हम जी ऑफ एस के नाम से जानते हैं, और वो बराबर होता था आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट हमारी होती थी सी ऑफ एस, जबकि इनपुट है यहाँ पे आर ऑफ एस, यानी आर ऑफ एस मीन्स रिस्पॉन्स। तो देखो ये हमारा इनपुट रिस्पांस है यूनिट स्टेप रिस्पांस, क्योंकि 1/s आपको याद होगा यूनिट स्टेप रिस्पांस होता है, और सी ऑफ एस और आर ऑफ एस मीन्स। अब ये आपको पता है बच्चों, यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो ये हमारा यहाँ पे ये जो सिस्टम के अंदर है ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये इन दो अगर हम इस तरह से करते हैं सी ऑफ एस और आर ऑफ एस, तो ये इसके बराबर होगा s+3। अब बच्चों मैंने आप सबको बता दिया हुआ पोल्स और जीरोस क्या होते हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिया वो जल्द अज जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस सिस्टम के अंदर पोल्स कितने हैं और कौन कौन से पॉइंट पे बनते हैं। ठीक है जी, आपने बताना है मुझे। जिन्होंने नहीं लिया वो प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा लेके जाके ये कंसेप्ट अपना क्लियर करके आए, क्योंकि आपका कंसेप्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है। जो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते वो मेरे लिए भी कुछ अपनी अहमियत नहीं रखते। अब देखो बच्चों आर एफ एस है बटे में, देखें यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ना एक स्टेप आपको करके दिखाने वाला हूँ साइड पे, क्योंकि मैं उस स्टेप को यहाँ पे नीचे नहीं करना चाहता, एक लंबा स्टेप लिखना पड़ेगा मुझे उसके लिए। देखो आर एफ एस बटे में है, बटे में जब मैं आर एफ एस की वैल्यू पुट करूंगा 1/s ऐसे, आपको पता है बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है, यहाँ पे बटे के बटे में भी बटा है, तो लिहाजा ये उलट के एस ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, इसका आंसर यानी एस आएगा, यानी हमारे पास सी ऑफ एस के साथ एक एस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब जी ऑफ एस को एक साइड पे कर दो ना, क्योंकि उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये कुछ। ठीक है जी, तो अब बच्चों यहाँ पे देखें हम मेन चीज़ तो सी ऑफ टी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना आउटपुट में जनरल फॉर्म में लिखने के लिए। तो हम सी ऑफ टी यहाँ पे बनाने के लिए सी ऑफ एस को इधर ही रहने देते हैं और एस को उठा के उधर ले चलते हैं 1/s। 1/s क्या लिखना है, सॉरी बटे में 1/s आ तो जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए मैं ना आसानियाँ पैदा करूँगा, टेंशन नहीं है। तो 1/s आ गया, अगर ये 1/s बच्चों इनके साथ मल्टीप्लाई होता तो क्या आ जाता, ऊपर आ जाता s+3 और बटे में s इंटू s+2 s+4 और s+5। और आपको पता है हम जब इसको लिखते हैं अपनी मतलब के थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं इस तरह से लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट बटे में ऐसे आ जाएगा a/s, फिर आगे आ जाएगा b/s+2, फिर आगे आ जाएगा c/s+4। ये सारा काम यार मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी इन चैप्टर 2। तो d/s+5। अब आपने ये वेरिएबल्स फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में उन्होंने बोला कि हमें आंसर दें। अब बच्चों देखो ये जो बटे में s आया ये हमारी इनपुट की वजह से आया। ये जो ट्रांसफर फंक्शन डिब्बे के अंदर मौजूद था ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, मतलब कि सिस्टम जो हमने एक कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इक्विपमेंट बनाया, लाइक फैन कह लो, हमने एक फैन बनाया। ठीक है, तो बगैर उसको कोई करंट वगैरह दिए, यानी कि अभी उसको कोई हम कह लें बिजली वगैरह नहीं दे रहे, वो अपनी जगह पे स्टेबल है, तो वो जो उसका रिस्पांस है ना वो इस इक्वेशन के बराबर है, ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर ये जो रिस्पांस दे रहे हैं ना ये हमारी तरफ से एक फोर्स्ड रिस्पांस है, यानी कि मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ चलने के लिए। तो दैट्स वाई ये जो ए ऑफ एस है ना, दिस इज योर फोर्स्ड रिस्पांस। अगर मैं इसको सी ऑफ टी की फॉर्म में इक्वेशन को लेके जाना चाहूँ तो आप सब जानते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है जी, देखो 1/s आपको मैंने वो मेरे पास से आगे एक पर्ची होती थी मैं आपको दिखाता होता था, अब वो मेरे पास नहीं है, बट अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि 1/s बराबर होता है यू ऑफ टी के। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा a इंटू यू ऑफ टी। और उसके बाद ये भी आप जानते हो कि ये हमारे पास एक फॉर्म थी, आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि 1/s+2 इज इक्वल टू, अब ये 1/s+2 नहीं, वहां पे होता था 1/s+a, ये बराबर होता था e की पावर -at ut के। अब देखो बच्चों यहाँ पे
वन ओवर एस प्लस ए की जगह क्या है, वन ओवर एस प्लस टू है, ठीक है जी। बी तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ठीक है। और एस प्लस टू किससे रिप्लेस होंगे, क्योंकि बटे में है ना, देखें वन ओवर एस प्लस टू है यहाँ पे, तो ई की पावर माइनस ए की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे टू, तो टू पुट हो जाएगा और साथ में ऐसे टी आ जाएगा, यू ऑफ टी साथ में आ जाएगा, ठीक है। अक्सर अब यू ऑफ टी मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि वो वन के बराबर उसकी मैग्नीट्यूड होती है, तो डेट से उसे मेंशन नहीं किया जाता, बट आप मेंशन कर भी दे, मसला नहीं है। बाद में चले हम, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में जब मूव्स करेंगे फिर हम इसको खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे भी आप जानते हैं क्या आ जाएगा, माइनस फोर टी आ जाएगा क्योंकि बस टू की जगह फोर है, और यू ऑफ टी ऐसे ही डी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई की पावर माइनस फाइव है बटे में फाइव टी यू ऑफ टी। अब बच्चों जरा देखो, अगर मैं रिस्पांस ना देता, यानी कि ये एस ना देता, यानी कि मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन ना दिया होता एज आर फोर्स्ड रिस्पांस के तौर पे, इनपुट ना दी होती, तो सिर्फ मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करता तो ये वाली टर्म बीच में मौजूद ना होती, ए ऑफ एस, यानी कि सिर्फ इतना मेरे पास हिस्सा होता, देखो यहां से लेके यहां तक, यानी ये मेरे सिस्टम का नेचुरल रिस्पांस था जो बगैर इनपुट के मुझे सिस्टम दे रहा है। तो आप यहां पे ऐसे मेंशन करोगे, देखो दिस इज अवर नेचुरल रिस्पांस, यानी कि ये बगैर इनपुट के हमें मिलता है नेचुरल रिस्पांस। और जो ये हमारे सोल्यूशन में ये जो पार्ट का इजाफा हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर इनपुट विच इज आवर फोर्स्ड रिस्पांस, क्योंकि ये हमने अपने सिस्टम को फोर्स किया कि इस तरह से बिहेव करो। अब देखो ना, जरा गौर करो, अब ये जो टोटल मतलब कि हमें सोल्यूशन में मिला वो ये मिला है कि फोर्स्ड रिस्पांस सम नेचुरल रिस्पांस, यानी कि नेचुरल और फोर्स दोनों सम होके हमें कोई रिस्पांस देंगे। यही चीज बच्चों हमें देखने को मिलती है जब हम फैन को ऑन करते हैं, तो उस पर नेचर भी इफेक्ट कर रही होती है, और हमारा जो करंट है वो भी, आपको पता है पीछे बिजली इलेक्ट्रिक मीटर आपने देखे होंगे, हमारे मतलब के यूनिट्स गिर रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी फोर्स लग रही है, हमारे सिस्टम को चला रही है, नेचर उस पर इफेक्ट कर रहा है, हमारे यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हमारी पावर भी बीच में अब वाट्स की फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है, यही सारा चक्कर होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फोर्स्ड रिस्पांस वो है जो हमारी इनपुट की वजह से आता है, ठीक है, और जो अपना नेचुरल रिस्पांस है वो ऑलरेडी सिस्टम जब उसके ऊपर कोई इनपुट ना लग रही हो, वो हमारा नेचुरल रिस्पांस कहलाता है, जिसे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन भी कहते होते थे इन द केस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों जो मैंने आपको स्टडी करवाई थी इन ENA इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस, और ये आपको हमारे YouTube चैनल के फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे अवेलेबल कोर्स मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, चैप्टर 7 है वो।